की जांच में सबसे बड़ा खुलासा, अखिलेश ओवैसी के उड़े होश। संभल के दंगइयों के पाकिस्तानी कनेक्शन का हुआ पर्दाफाश। उपद्रवियों ने बरसाई पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोलियां। संभल में फिर गरजा योगी का बुलडोजर, अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा को लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी के एक्शन से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और खुलकर इन दंगइयों का समर्थन कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि संभल के जरिए देश को हिंसा की आग में झुलसाने की बड़ा साजिश और षड्यंत्र रचा गया। दरअसल संभल हिंसा की जांच में जुटी पुलिस को बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जो खुलासा कर रहे हैं कि ये कोई हिंसा नहीं बल्कि कोई बड़ा षड्यंत्र था जो पाकिस्तान के साथ मिलकर संभल में रचा गया। मौके पर मिले सबूत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोई मामूली हिंसा ये नहीं है, ये कोई बड़ा साजिश और षड्यंत्र है। जिस तरीके से शाही मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर ये हमला हुआ, पत्थरबाजी वहां पर की गई और इस तरीके से ये पत्थरबाज वहां पर बेकाबू हो गए। दरअसल उसके बाद अब संभल में पुलिस को मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा की जांच में पाकिस्तान और अमेरिका में बनी हुई कारतूस मिली है। जी हां, दरअसल बड़ी खबर यह है कि संभल पुलिस की टीम को मस्जिद के पास नालियों में पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना 9 mm का एक खोखा मिला है। संभल हिंसा वाली जगह पर फोरेंसिक टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिलने से जाहिर तौर पर सनसनी फैल गई है और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पर हो गई हैं। पुलिस को यह आशंका है कि इस पूरी हिंसा में विदेशी फंडिंग का लिंक भी हो सकता है, तो ऐसे में इस मामले में अब एनआईए की भी मदद लिए जाने की कयास लगाए जा रहे हैं कि अब संभल हिंसा का जो ये पूरा मामला है इसमें एनआईए भी जांच कर सकती है। जिस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं इलाके में बुलडोजर का एक्शन भी शुरू हो गया है। जी हां, तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल के चंदोसी में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यहां करीब 1 महीने से बुलडोजर लगातार गरज रहा है। ये कार्रवाई चंदोसी के तहत हो रही है और इसमें बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, जो अतिक्रमण किया हुआ है वो तोड़े जा रहे हैं। तो एक तरफ शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर जो जांच है वो लगातार जारी है। जो एसआईटी गठित की गई है वो जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर जो मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर हैं अनुनय कुमार सिंह, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने ये कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। ये सही है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक FN 2 स्टार करके कारतूस मिला है और एक POF का कारतूस मिला है, जिनमें से FN कारतूस मिसफायर्ड है और POF जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा भी 4 कारतूस मिले। ये पुलिस द्वारा नालियों की सफाई की, नालियों में नगर पालिका के द्वारा नालियों को दिखवाया गया क्योंकि वो उनको अभी तक चेक नहीं किया गया था और वहां से फिर मेटल डिटेक्टर के द्वारा उनको निकाला गया। तो इसमें आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी इसमें तथ्य होंगे। बाकी संभल की स्थिति शांत है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। चौतरफा एक तो स्थिति जिस तरीके से सामान्य रही हुई है उसको बरकरार रखने की, उसको बहाल रखने की, लोगों में आगे किसी तरीके की ऐसी परिस्थिति ना आवे उस तरीके का पूरा उन्हें कॉन्फिडेंस भरने की, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना काम कर रही है इन्वेस्टिगेशन का। बाकी सभी बिंदुओं पर भी काम हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस बात की तहकीकात करना कि किस तरीके से
वो उन बच्चों को मोटिवेट किया गया होगा, ब्रेन वॉश किया गया होगा, या महिलाओं को, तो सबकी भी पड़ताल हो रही है। इस मामले में जिलाधिकारी का भी स्टैंडिंग ऑर्डर है। 10 तारीख तक अभी किसी के भी बाहर से आने पर प्रतिबंध है। लोकल लोगों पर कोई प्रतिबंध है नहीं। जो लोकल विधायक भी मिल चुके हैं, जो विभिन्न पार्टियों के लोकल लोग भी मिल रहे हैं। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि बाहर से कोई आएगा, क्राउडिंग होगी, उत्तेजना फैल सकती है, किसी तरीके का उकसावा होगा तो फिर से माहौल बिगड़ सकता है। वो सेम चीज सभी के ऊपर लागू है, यहाँ पे भी वही है। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होगी तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो अनुरोध किया गया है, अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जैसा है वो जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। अब इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में नया मोड़ आया है, इसके बाद चीजों का दायरा बढ़ा है। पुलिस की जांच बढ़े हुए दायरे में हो रही है। इन्वेस्टिगेशन का डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना अवश्य है कि हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है, और जैसी आवश्यकता होगी पुलिस के द्वारा आगे उसमें कदम उठाया जाएगा। पर जांच गंभीरता से हो रही है, और इस बात को ही समझ लें कि गिरफ्तारियों पर जोर नहीं है। इसके पीछे के जो लोग हैं, शामिल हैं, जिस तरीके की ग्रेविटी इसमें रही है, गंभीरता रही, उस गंभीरता को सामने लाने में ज्यादा प्रशासन, जो पुलिस है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सामने सारी चीजें आएंगी। कल सर्च के दौरान एक पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का फायर्ड केस मिला था। एक एनएफ या एफएन स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था, और एक विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था, और 3 अन्य 32 बोर एवं 12 बोर के कार्ट्रिजेस जो भी हैं फायर्ड केस हैं वो मिले थे पुलिस को। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन है वो आज भी नगरपालिका की टीम के सहयोग से आज अमल में लाया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी साक्ष्य जो हैं उनको कलेक्ट करके मेरिट के आधार पे विवेचना की जाएगी। तो एक तरफ अधिकारियों की तरफ से पूरी जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है, और वहीं पर चौंकाने वाला खुलासा न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना ये कारतूस मिला है, बल्कि एक कारतूस जिसमें यूएसए भी लिखा हुआ था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन पूरे मामले में अब जांच का ये विषय है कि क्या कोई विदेशी फंडिंग वहां पर की जा रही थी, क्या इस तरीके से लोगों को उकसाया गया जानबूझकर, क्या कोई बड़ा साजिश जो है भारत के खिलाफ रची जा रही है। ये तमाम जांच का विषय है, जो लगातार जांच जो है वो एसआईटी के जरिए की जा रही है। विदेशी कारतूसों के अलावा बाकी 3 कारतूस में से 2 12 बोर जबकि 1 .32 कैलिबर का है, और इसके विषय में पुलिस ने ये जानकारी दी है, जिसमें से किसी भी कारतूस का इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच में अब एक नया एंगल जो है वो निकलकर आ रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब एक एंगल जोड़ा भी जाएगा, उस लिहाज से भी इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं, इसको लेकर जो दरअसल डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से होगी, और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मामले पर पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। ये गंभीर चिंता का विषय है, और उसकी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही, पुलिस भी जांच कर रही है, और जांच करके जो उसके असली अपराधी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के सरदार हैं, और फर्जी पीडीए की बात करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। अगर वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे नादान राजनीतिक व्यक्ति किसी को नहीं कहूंगा। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 4-5 बार के सांसद और विधायक रहे हैं, और ऐसी स्थिति में
को जो भी बोलना चाहिए, विशेष तौर से सदन में, संसद में खड़े होकर के, तो वह झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां असत्य वाचन नहीं किया जाता है, लेकिन वहां झूठ की इतनी बड़ी कहानी वहां बताने की कोशिश की है, जिससे जो मुस्लिम वोट बैंक भाजपा की तरफ आ गया है, वो कैसे उनको लगता है कि फिर से सपा में वापस आ जाए, लेकिन सपा तो अब समाप्तवादी। तो जिस तरीके से कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये पूरी घटना हुई, इसमें सीसीटीवी जो कैमरे थे वो तोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि जो डीवीआर बचे हैं उनकी जांच करके सबूत जुटाए जाएंगे। तो जब अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि इस तरीके से बुलेट मिल रही हैं जो कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिली है, तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। तो कुल मिलाकर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर ये कह चुके हैं कि जो भी संभल हिंसा का दंगई है, जो भी उपद्रवी है, जो भी पत्थरबाज है, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जब ये कार्रवाई हो रही है तो तस्वीरें वो निकलकर सामने आ रही है जब विपक्ष पूरा इस मामले पर राजनीति कर रहा है, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी संभल जाने के लिए अड़े हुए हैं, लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जो है जबरदस्ती संभल जाने की कोशिश कर रहा है, जब वहां पर पूरी तरीके से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं माहौल जो बिगाड़ने का ये षड्यंत्र है, आखिर किसके इशारे पर ये रचा जा रहा है, कौन से चेहरे इसमें उजागर होंगे, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जांच में ऐसे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये पॉकेट पैच, ये पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्या इसके बाद एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करती है या फिर नहीं, या किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ती है, क्या कुछ एक्शन जो है वो उपद्रवियों पर होता है और किस तरीके से नए चेहरे इस मामले में उजागर होते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बनी ये गोलियां, ये कारतूस बरामद किए गए हैं, क्या कोई पाकिस्तानी कनेक्शन इस पूरी संभल हिंसा में हो सकता है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।